Hello student, we learn about chapter 17 our government means हमारी सरकार। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में कई प्रकार की सरकारें हैं, मतलब उसके जो स्तर हैं, लेवल है, उसको बताया गया इस लेसन में। इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री, इट इज़ नॉट इजी फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू गवर्न सच अ बिग कंट्री इफेक्टिवली। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे अकेली जो सरकार है वो शासन करने में असमर्थ हो सकती है ना, उसके काम इतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इन ऑर्डर टू डू सो आवर गवर्नमेंट ऑपरेट एट 3 लेवल्स। इसलिए हमारी सरकार को 3 भागों में 3 लेवल में बांट दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न द एंटायर country. Each state has its own government which is called state government. The local self government work at the local level in village, city and town. तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश पर शासन करता है और प्रत्येक राज्य के भी अपनी एक सरकारें होती है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, वो लोकल लेवल पर जैसे गांव, शहर और सिटी में काम करती है। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है और इसमें प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति, और जितने भी मंत्री परिषद होते हैं जो अपना एक प्रधानमंत्री चुनते हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द मैटर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने राज्य के मैटर होते हैं उस पर उसकी देखभाल करते हैं। इट इज़ फॉर्म इन एग्जैक्टली द सेम वे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका भी वही फंक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके चुने हुए लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है ना। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है इसको बताएंगे। Local self-government. A local self-government is formed by the people of particular village, town or city. तो विलेज जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ के प्रॉपर गांव के लोग या शहर के लोग चुनते हैं। इट डील्स विद द लोकल प्रॉब्लम एंड लुक आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल ऑफ दैट एरिया। तो वहाँ के जो स्थानीय समस्याएं होती है, आवश्यकता होती है वहाँ के लोगों की, उसकी पूर्ति करने का काम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होता है। एट द विलेज लेवल, विलेज हैव देयर ओन ग्राम पंचायत। हर विलेज के पास एक ग्राम पंचायत होती है। ऑल द विलेजर्स हु आर 18 ईयर ऑफ एज एंड अबाउ और टू इलेक्ट इट्स मेंबर। तो हम देखते हैं कि 18 साल से ज़्यादा या 18 साल का व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकता है। द पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, है ना। जो पंचायत है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। एंड इट्स हेड इज़ कॉल्ड द सरपंच। उसका जो मुखिया होता है वो सरपंच कहलाता है। ही सी इज़ इलेक्टेड फ्राम अमंग द मेंबर ऑफ द पंचायत, है ना। और वही लोग ही जो पंचायत के मेंबर रहते हैं वही सरपंच को चुनते हैं। द ग्राम पंचायत हैज़ मैनी ड्यूटीज इट प्रोवाइड्स। ग्राम पंचायत के बहुत सारे काम हैं। वेल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, है ना, कुआं खोदाना और पानी की व्यवस्था कराना। स्कूल, हॉस्पिटल एंड रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड की व्यवस्था करना। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, है ना, जो कूड़े कचड़े हैं उसको पर्याप्त जगह में फेंका जा रहा है कि नहीं, ये सब काम ग्राम पंचायत का है। द ग्राम पंचायत आल्सो सेटल माइनर डिस्प्यूट इन द विलेज। जो ग्राम पंचायत है छोटे मोटे जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उसका भी निपटारा करता है। इन टाउन एंड सिटी, स्मॉल टाउन है म्यूनिसपैलिटीज़। छोटे शहरों में म्यूनिसपैलिटी होता है। अ म्यूनिसपैलिटी इज़ हेडेड बाय अ चेयरमैन, है ना। जो म्यूनिसपैलिटी का हेड होता है उसको चेयरपर्सन कहा जाता है।
बिग सिटी हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुज हेड इज द मेयर, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो मुखिया होता है वो मेयर कहलाता है। एनीवन हु इज 18 ईयर एंड अबाउ वोट टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपलिटीज एंड म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन, है ना। तो इसमें भी 18 साल या 18 साल के व्यक्ति वोट डाल सकता है। म्यूनिसिपलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होता है उसमें इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, और हर 5 साल में चुनाव की प्रक्रिया होती है। 5 साल तक ये मेंबर जो चुने जा सकते हैं, रह सकते हैं। मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है भारत का सबसे पुराना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है ना। ये सब की 3 की गिनती पुराने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है। लाइक द ग्राम पंचायत द म्यूनिसिपल कमेटी हेल्प्स टू। तो ग्राम पंचायत में जो कार्य होते हैं उसमें म्यूनिसिपल कमेटी कुछ हेल्प करती है। फर्स्ट, कीप द सिटी क्लीन, है ना, शहर को साफ रखना। सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी की व्यवस्था करना। बिल्ड एंड रिपेयर रोड एंड स्ट्रीट, और रोड बनाना, सड़कों की मरम्मत कराना। रन डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर, है ना, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर है उसका संचालन करना। प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली, और गरीब बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करना, उनकी शिक्षा देना, ये सब म्यूनिसिपल कमिटीज़ का काम है। रजिस्टर बर्थ एंड डेथ, और जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना। द म्यूनिसिपल कमिटी नीड मनी टू प्रोवाइड सिविक्स एमिनिटीज टू द पीपल। दिस मनी इज लेविड थ्रू टैक्सेस, आई प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, सेल टैक्स एंड इंटरटेनमेंट टैक्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं म्यूनिसिपल कमेटी है वो हमारे से ही पैसे इकट्ठा करती है टैक्स के रूप में, है ना। तो हम प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, सेल टैक्स, ये सब के माध्यम से सरकार है वो हमसे पैसा लेती है और मेंटेनेंस करती है, विकास करती है, डेवलप करती है। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द पंचायत इज इलेक्टेड फॉर। पंचायत वो कितने साल के लिए चुनी जाती है? 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो टिक किस में करेंगे? 5 ईयर्स। सेकेंड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया इज मुंबई, भोपाल, दिल्ली। तो क्या लिखेंगे? मुंबई। थर्ड, स्मॉल टाउन्स आर लुक्ड आफ्टर बाई पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटी। तो क्या लिखेंगे? पंचायत, है ना। स्मॉल टाउन है उसकी देखरेख पंचायत करती है। फिलिंग द ब्लैंक्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सेकेंड, देश हैज़ इट आउन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कहाँ पाए गए हैं? विलेज में। थर्ड, द म्यूनिसिपल कमेटी कलेक्ट मनी थ्रो। म्यूनिसिपल कमेटी है वो कहाँ से पैसे इकट्ठा करती है? टैक्सेस से। फोर्थ, द खालिस्तान इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो क्या बोलेंगे? द मेयर इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिफ्थ, अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डील्स विथ दिस प्रॉब्लम। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कौन से प्रॉब्लम को डील करता है? लोकल प्रॉब्लम को। ओके, तो फर्स्ट में यूनियन, सेकंड में विलेज, थर्ड में टैक्सेस, फोर्थ में मेयर, फिफ्थ में लोकल। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज़ वेरी इजी फॉर अ गवर्नमेंट टू गवर्न अ लार्ज कंट्री। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? ट्रू, है ना। जो लार्ज कंट्री है उसमें गवर्नमेंट आसानी से गवर्नर करती है ना। तो 3 लेवल में बांटा गया, हमने बताया था। सेकंड, द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया। पार्लियामेंट है वो भारत का सबसे पावरफुल लेजिस्लेटिव माना गया है, सबसे बड़ा माना गया है। ट्रू। थर्ड, ओनली पीपल अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर कैन वोट। केवल 18 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति वोट दे सकता है। ट्रू। फोर्थ, चेन्नई इज द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया।
चेन्नई है वो ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कमिटी में आता है, ट्रू। फिफ्थ, म्यूनिसिपल कमिटी बियर इट एक्सपेंसेस ऑन गवर्नमेंट ग्रांट ओनली। म्यूनिसिपल कमेटी है वो सिर्फ ग्रांट करता है ना, तो क्या जाएगा, फॉल्स। टैक्सेस भी वसूलता है। अब नेक्स्ट बताएंगे मेज द फॉलोइंग। तो इंडिया क्या है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मेयर कौन होता है, बिग सिटी में होता है। सरपंच ग्राम पंचायत में। एमएलए स्टेट असेंबली। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कमेटी। ओके, तो ऊपर बता रहे हैं 3, 2, 5, 1, 4। तो टिक द करेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फास्ट मैचिंग। और ये आंसर द फॉलोइंग दी है उसको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑपरेट ऑफ 3 लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। The Gram Panchayat work at the village level. The municipality and municipal corporation function at town and city level. The head of Panchayat is Sarpanch और the head of municipal is mayor। तो इस लेसन में हमने आवर गवर्नमेंट के बारे में जाना, हमारी सरकार कैसे होती है, उनके फंक्शन क्या क्या हैं, इसको जाना। ओके।